नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। पाक जनरल मुनीर ने पाकिस्तान को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की नसों पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। सिंधु समझौते को खत्म करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेना को जंगी फैसला लेने की खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने इस फैसले से पाकिस्तान की हलक में जान अटकी पड़ी है। पाकिस्तान को इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि इस बार आतंकियों के साथ ही आतंकी के आकाओं का भी हश्र बहुत बुरा होने वाला है। साथ ही उसे पीओके के हाथ से खिसकने का डर भी सताने लगा है। पाकिस्तान की तबाही तय। सेना को मिली खुली छूट। दहशत में दुश्मन देश। बंकर में छिपा मुल्ला मुनीर। पीएम मोदी का प्रण। आतंकिस्तान का होगा अंत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। आतंकियों की जमीन को खत्म करने की स्क्रिप्ट तैयार है। हमला कब, कहां और कैसे करना है, इसका फैसला लेने का अधिकार सेना को दे दिया है। यानी सेना को फ्री हैंड है। सेना के हाथ में कमान। 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, उसके बाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के देश ये मान बैठे हैं कि पाकिस्तान बड़ी गलती कर चुका है और इसकी कीमत उसे हर हाल में चुकानी होगी। 8 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक के बाद सेना को फ्री हैंड दे दिया। मतलब साफ है कि देश के आक्रोश का पैरामीटर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, सरकार भी उसी गति से बदला लेने के लिए मानक सेट कर रही है। लेकिन जरा समझिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि किसी भी कार्रवाई के लिए सेना स्वतंत्र है, तो इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान फिर कई टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या फिर पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा? क्या पीओजे के भारत का हिस्सा बनेगा? इसके अलावा क्या अजहर मसूद खिड़की से बाहर झांकते गाल के गाल में समा जाएगा? क्या लश्कर चीफ हाफिज सईद किसी ड्रोन हमले में भारतीय सेना का टारगेट होगा? और इससे आगे बंकर में छिपे पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर का सीना चीरकर भारतीय सैनिक अपने निहत्थे नागरिकों पर हुए आतंकी हमले का बदला लेंगे। हिंदुस्तान को याद है मुल्ला मुनीर का वो बयान जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर उसके गर्दन की नस है, और जहर उगलते हुए उसने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बुनियाद ही अलग है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया है पहलगाम में, पाकिस्तान के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पूरा जो एक एग्जाम्पल बन रखा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, कहीं भी कोई आतंकी हमला होता है तो वो आतंकवादी जो है या आतंकवाद के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उनका लिंकेज आ ही जाता है। भारत के अंदर एक उबाल बन रखा है। भारत की जनता भी ये देख रही है कि किसी न किसी तरीके से क्या जवाब हम लोग पाकिस्तान को देंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी के घर पे जो मीटिंग हुआ था हाई लेवल, जिसमें
से भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, तीनों डिफेंस चीफ्स और हम लोग के सीडीएस भी उसमें मौजूद थे। तो वहां पे प्रधानमंत्री जी ने एक फ्री हैंड डिक्लेयर किया है डिफेंस फोर्सेस को कि एक फ्री हैंड दिया जाएगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस जो भारत के हैं, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को मालूम है कि क्या टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है एक मिलिट्री तौर पे एक विक्ट्री अचीव करने के लिए। देखिए, कोई भी अगर लड़ाई होती है तो एक नेशन के तौर पर वॉर जो होता है एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। तो ये पॉलिटिकल विल जो है प्रधानमंत्री जी ने एक दिखाकर भारत के रक्षा फोर्सेस को एक गो हेड दे रखा है, एक फ्री हैंड दे रखा है कि डिफेंस फोर्सेस खुद डिसाइड करेंगे कि क्या मोड रहेगा अटैक का, कौन सा जगह वो लोग चुनेंगे और कौन सा समय चुनेंगे। दुनिया जानती है, भारत सरकार जब फैसले लेती है, नरेंद्र मोदी जब फैसले लेते हैं तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान से बदला लेने को देश का संकल्प बताया। आतंकवाद पर आखिरी प्रहार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला उठा। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तक ना था कि अब पीएम मोदी सरकार के जंगी फैसले ने पाकिस्तान की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। पाकिस्तान में हड़कंप है और भारत के खिलाफ आग उगलने वालों की हेकड़ी निकल चुकी है। वो अपनी जान बचाने के लिए दर-बदर भटकते नजर आ रहे हैं। मोदी का ऐलान डरा पाकिस्तान। सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि हर हाल में बदला लिया जाएगा, तो पाकिस्तान को भी इस बात पर उतना ही भरोसा है जितना देशवासियों को है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान इस सच से वाकिफ है कि मोदी है तो मुमकिन है, और उसके पीछे सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट तक का इतिहास इसकी गवाही देता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदला चाहते हैं। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी हो रही है, बल्कि लोग अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही देश की सरकार पर भरोसा जता रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा होगा। यह एक्शन मामूली नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तान होनी चाहिए। आक्रोश का पारा बढ़ रहा है और लोग 26 निहत्थे पर्यटकों की मौत के बदले पाकिस्तानी आतंकियों का लहू देखना चाहते हैं। अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्थे टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है? ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खास्ता इस तरह का वाकया ना हो। कोशिश तो पाकिस्तान की यही थी कि हिंदुस्तान के जो हारमोनी है और आपसी भाईचारा है, उसको भाईचारा को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और उनका मकसद यही है। जनरल मुशर्रफ ने एक स्टेटमेंट में कहा था अपनी किताब में कि हिंदुस्तान का मुस्लिम जो है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, न्यूक्लियर वेपन से भी वो ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। वो बोलते हैं हर परिवार जो है 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करता है। आने वाले समय में अगले 40 से 50 साल में हिंदुस्तान एक इस्लामिक स्टेट हो जाएगा, और हमको इंडिया के मुस्लिम हैं वो हमारे दोस्त हैं। वास्तव में वो भी गलत प्रूफ हुआ। हिंदुस्तान के मुस्लिम इस समय पूरे के पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ साथ खड़े हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। जिस तरीके से बयान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और डिफेंस फोर्सेस को एक उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, इसके वजह से पाकिस्तान के अंदर एकदम एक उथल पुथल सा मच रखा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जिसमें 24 से 36 घंटे में उनको अंदेशा हो रहा है और आशंका हो रही है कि अटैक कर सकता है भारत। जिस पाकिस्तान भी अपने जमीन के अंदर वहां पे अपने भी डिफेंस फोर्सेस को थोड़ा सा रीडिप्लॉय करना शुरू कर चुका है। उनके भी आर्टिलरी के फॉर्मेशंस अब पाकिस्तान से इंडिया बॉर्डर के तरफ वहां पे मूवमेंट उन लोग का भी होने लगा है। साथ ही साथ जिस तरीके से बौखलाया हुआ पाकिस्तान
कई दिनों से ऑलरेडी ये सीज फायर वायलेशंस किया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। उरी सेक्टर हो गया, बारामूला सेक्टर हो गया, अखनूर सेक्टर हो गया, इन सब जगह पर स्मॉल आर्म्स फायरिंग कर रहा है वो। और भारत के भी जो फोर्सेज है उसको जवाबी में फायरिंग तो चल ही रहा है। साथ ही साथ हम लोग के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ उनकी जो हॉटलाइन पे बातचीत भी हुई है पाकिस्तान के साथ, उनको भी आपत्ति हम लोग की तरफ से जताया गया है कि किस लिए आप ये पूरे सीज फायर वायलेशंस किए जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी कमिटमेंट उन लोग ने किया था कि नहीं करेंगे। पाक की बिलबिलाहट। पाकिस्तान पर हमले से पहले ही भारत ने सिंधु जल ट्रीटी को सस्पेंड कर दुश्मन देश को बेहद मुश्किलों में डाल दिया। पाकिस्तान की जनता इस आशंका से सरकार के खिलाफ बगावत पर उतारू हो चली है कि अगर ऐसा हुआ तो बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे, लहलहाते खेत रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, हरा भरा इलाका वीरान हो जाएगा। और यह सिर्फ कागजी बात नहीं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और राजनेता जिस तरीके से भारत पर इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ है कि भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अंदर एक अस्थिरता तो बढ़ता ही जा रहा है और पाकिस्तान का जो अस्तित्व है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तौर पर भी अगर देखें, पाकिस्तान का जो स्तर इतना गिर रखा है, पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी इतना लो हो रखा है। अभी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अगर देखें तो एक चीन उसका आयरन फ्रेंड है, उसके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। टर्की ने ऑलरेडी 4 से 6 एयरक्राफ्ट लोड्स, कुछ मिसाइल्स या कुछ वॉर फाइटिंग मटेरियल ऑलरेडी भेज रखा है पाकिस्तान को, तो टर्की उसको सपोर्ट कर रहा है। आर्मेनिया से उसको कुछ सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बाकी जो सब देश है कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ है। अगर हम लोग गल्फ कंट्रीज को भी देखें तो गल्फ कंट्रीज भी एकदम न्यूट्रल तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन पूरा भारत के प्रति उन लोगों ने और आतंकी हमला के खिलाफ उन लोगों ने पूरा बयान दिया है। अमेरिका, रशिया, जितने बड़े राष्ट्र है, इजराइल, वो सब यूनिलैटरली भारत को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने और आतंकियों की जमीन फिर से तैयार करने की साजिश के तहत पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। मुनीर ने अंदाजा लगाया था कि वो इसके जरिए अपने इस मकसद को पूरा कर लेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर 90 के दशक से काफी आगे निकल चुका है। विकास और विश्वास बहाली के साथ जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है और यह इस बात का सबूत है कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीरियों में जबरदस्त आक्रोश है और वो ये कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है पाकिस्तान के खिलाफ फुल एंड फाइनल स्ट्राइक करने का। कश्मीरियों में आक्रोश। जिस कश्मीर को मुल्ला मुनीर अपनी नस्ब बता रहा है, उसी कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उससे साफ है कि मुल्ला मुनीर गफलत में है। ये गफलत बहुत महंगी है। कश्मीर के लाल चौक से लेकर तमाम दूर दराज के इलाकों में जिस तरह से आतंक के खिलाफ प्रदर्शन हुए, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक है। जम्मू कश्मीर के लीडर और सरकार तक के बयान बेहद साफ है और पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी कि आंख से खेलना बंद कर दे वरना तबाही तय है। पाकिस्तान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने भी पाकिस्तान को चुनौती दे दी कि कश्मीरियत को तबाह करने की कोशिश ना की जाए। एक आम कश्मीरी से लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार के हर फैसले के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। कश्मीर की सड़कों से लेकर मोहल्लों तक, कैंडल मार्च से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी तक की तस्वीरें बताती हैं कि ये बदला हुआ कश्मीर है। कश्मीरियों का मिजाज बदल चुका है। नया कश्मीर किसी गफलत में नहीं। कश्मीर में अब पत्थरबाज नहीं, दुकानदार हैं जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर और तस्वीर बदल रहे हैं। नए कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। मैसेज बड़ा क्लियर है कि इस माफिया की गतिविधियां, इस माफिया के हादसे, इस माफिया के साजिश को इसके बाद कश्मीर के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कश्मीर अपनी कश्मीरियात के लिए मशहूर है, लेकिन ये जो वहाँ उन्हें कारनामा हंसता है, क्या ये कश्मीरियात के बिल्कुल विरुद्ध है। साफ तौर पे कश्मीरियात जो है वो भाईचारे में बिलीव करता है। वो जो कोई बाहर के लोग आते हैं उनको गेस्ट, ऑनर गेस्ट की तरह रखता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमने गेस्ट को बुलाया
और उनकी कॉफिन्स में वापस भेजा। तो ये कश्मीर वालों को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और यही बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को भेजा गया। पाकिस्तान अभी घबराया हुआ है कि किस तौर से ऑपरेशंस हो सकते हैं मिलिट्री, या तो सेना इस पे करेगी या एयरफोर्स करेगा। जैसे देखिए उरी के हमले के बाद सेना का पूरा वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। पुलवामा के बाद अगर हम लोग जो देखें, जो बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ था वो एयरफोर्स ने किया था। अब इस बार नेवी भी पूरी एक्टिव हो रखी है। तो क्या नेवी का एक ब्लॉकेड करेगा कराची पोर्ट का, या तीनों फोर्सेस कंबाइन करके एक और बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं? तो इन सब चीजों से पाकिस्तान के अंदर घबराहट तो बनी है। पाकिस्तान के अंदर भी जो उनके आर्टिलरी फॉर्मेशन, उनके जो फौज के फॉर्मेशन हैं, वो पूरे रीडिप्लॉय होकर पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे ऑलरेडी आने लगे हैं। टर्की, चीन और आर्मेनिया सपोर्ट तो कर ही रहे हैं पाकिस्तान को किसी न किसी तौर पर। आतंकिस्तान का अंत। पहलगाम में शुरू हुआ तनाव, पाकिस्तान के उन्माद। भारत के जवाब के बीच ये सवाल मौजू है कि इस्लामाबाद करेगा क्या। दरअसल पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने का कोई विकल्प ही नहीं है। तबाही की दहलीज पर खड़ा यह मुल्क अपनी ही जान की भीख मांग रहा है, लेकिन चंद आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी की करतूत के चलते पाकिस्तान के दुनिया के नक्शे से मिटने का संकट पैदा हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ कर चुके हैं कि दुश्मन दुनिया के किसी भी छोर पर हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में जलजला आना तय है। भारत के जो प्रति अभी पाकिस्तान में जो एक डर पैदा हो रखा है कि भारत अभी कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत एक मैच्योर देश है। कोई भी ऑपरेशंस अगर करते तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ पूरा किया जाएगा। तो जिस तरीके से एक फ्री हैंड, एक प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस को देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डिफेंस फोर्सेस को दिया है, इसके वजह से पाकिस्तान के अंदर और भी ज्यादा घबराहट मच गया है कि शायद ये आतंकिस्तान जो बन रखा है उसका खात्मा होने का समय नजदीक आ रहा है। देखो, भारत ने साफ तौर पे कहा कि हम आपको सजा देंगे और बहुत बड़ी सजा देंगे। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन्होंने आतंकी ने कार्रवाई की है उनको हम डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेस करेंगे और उनको दुनिया में कहाँ भी छुप जाए उनको घुसकर मार के निकालेंगे और उनको ऐसी सजा देंगे जिनका उनको अंजाम भी नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे कहा कि ये आतंकी जो हैं और इनके पीछे जो इनके आकाज हैं और उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की, हम बिल्कुल उसी तरीके से उनको निकालेंगे जैसे कि बिन लादेन को निकाला गया। इससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तो सेना को सरकार की तरफ से फ्री हैंड है और देश की आवाम ये चाहती है कि इस बार आतंकिस्तान का ऐसा इलाज हो कि आतंकियों को उपजाने वाली वो जमीन पूर्ण रूप से बंजर हो जाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्ते।